हेलो व्यूअर्स, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की 6 रहस्य बताऊंगी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना कैसे हुई, ये सब आज हम जानेंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित है। ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के एक प्रमुख शहर है जो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। यह शहर तीर्थों का तीर्थ है। यहाँ का हर एक कंकड़ शंकर है। उज्जैन में भारी संख्या में दर्शन के लिए भक्त आते हैं। दरअसल भगवान की भस्म आरती का दर्शन इस मंदिर को छोड़कर संसार के किसी भी मंदिर में नहीं मिलेगा। यहाँ पौराणिक मंदिर भी स्थित हैं, जैसे हरसिद्धि मंदिर, गणकालिका मंदिर, काल भैरव मंदिर। उज्जैन, जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है, वो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। अब हम जान लेते हैं महाकाल मंदिर का पहला रहस्य। महाकाल मंदिर की बहुत प्रसिद्ध आरती, जिसे भस्म आरती कहा जाता है, जो कि पौराणिक काल में मुर्दे की चिता की राख से की जाती थी, पर आज के समय में भस्म आरती पेड़ की छाल और गाय के गोबर के कंडे की राख से की जाती है। भस्म आरती मुर्दे की चिता की राख से बंद होने के पीछे एक लोक कथा है। एक समय की बात है जब पुजारी ने कोई भी चिता न जलने के कारण अपने ही पुत्र का वध करके उसकी चिता से भस्म आरती कर दी थी, जिससे प्रसन्न होकर महाकाल ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, आज से मेरी आरती पेड़ की छाल और गाय के गोबर के कंडे की राख से की जाएगी। तो तब से भस्म आरती गाय के गोबर की कंडे की राख से और पेड़ की छाल से की जाती है। महाकाल मंदिर का दूसरा रहस्य। महाकाल मंदिर के सामने कोई भी बारात नहीं जाती। इस बात पर लोगों का मानना है कि महाकाल के सामने कोई भी घोड़े पर बैठकर नहीं निकल सकता। जिसने भी ऐसा किया है उसे भारी नुकसान हुआ है। महाकाल मंदिर का तीसरा रहस्य। पवित्र सावन का महीना, जिसे भगवान शिव का सबसे अधिक प्रिय महीना कहा जाता है, सावन के महीने में महाकाल को रात्रि में अत्यधिक प्रिय बेलपत्र से ढक दिया जाता है। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं होती है। पर महाकाल के मंदिर के गर्भगृह में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो कि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से लगा हुआ है। सावन महीने की एक रात्रि में अदृश्य सी शक्ति महाकाल की आरती करते हुए सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसे किसी मंदिर के सदस्य ने लीक कर दिया। यह फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। जब मंदिर प्रशासन से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। पर बहुत सारे साधु और पंडितों का मानना है भगवान शिव मनुष्य ही नहीं, देवी देवता और भूत प्रेत के भी आराध्य हैं। इनमें से कोई एक शक्ति कैमरे में कैद हो गई है। महाकाल मंदिर का चौथा रहस्य। वैसे तो वैज्ञानिक तौर पर कोई भी पता नहीं लगा पाया महाकाल की स्थापना कब और कैसे हुई। शिव महापुराण में इसकी स्थापना का तथ्य मिलता है। इस कथा के अनुसार अवंतिका नगरी, जिसे आज के समय में हम उज्जैन कहते हैं, वहाँ पर एक वेदप्रिय नाम का ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन यज्ञ करके भगवान शिव की आराधना करता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। एक दिन अवंतिका नगर में दूषण नाम के राक्षस ने अपनी सेना के साथ हमला कर दिया। उस राक्षस को भगवान ब्रह्मा से अजय होने का वरदान प्राप्त था। राक्षस और उसकी सेना ने साधु और ब्राह्मणों को मारना चालू कर दिया। थोड़ी ही देर में वो ब्राह्मण और 4 बेटों के पास मारने पहुंच गया। उसको आता देख ब्राह्मण और 4 पुत्र भगवान शिव की स्तुति करने लगे और उसी समय उस जगह पर एक गड्ढा बन गया और उस गड्ढे में से भगवान भयंकर रूप धर के महाकाल प्रकट हुए और उन्होंने दूषण नामक राक्षस और सेना का वध कर दिया। तभी ब्राह्मण ने और 4 बेटों ने उसी रूप में वहीं विराजमान रहने को कहा। तभी से भगवान शिवलिंग रूप में वहां विराजमान हो गए और उसी लिंग को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया। महाकाल मंदिर का 5वां रहस्य। जैसा कि आप सभी ने राजा विक्रमादित्य का नाम सुना ही होगा। यह पुराने काल में उज्जैन के एकमात्र राजा थे। इनके शासन के बाद आज के समय में यहाँ पर कोई भी राजा, शासक या कोई भी बड़ी पोस्ट का इंसान यहाँ पर रात नहीं रुक सकता, क्योंकि इसकी एक वजह यह मानी जाती है कि केवल उज्जैन के एकमात्र राजा हैं और वो हैं बाबा महाकाल।
यहाँ तक यह भी माना जाता है कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मेला सिंहस्थ मेले के समय जिस भी सरकार का शासन होता है वो सरकार कुछ समय बाद सत्ता से बाहर हो जाती है। महाकाल मंदिर का छठा रहस्य, ये बहुत रहस्यमयी है। आप में से कई लोग महाकाल मंदिर ज़रूर गए होंगे या फिर टीवी या मोबाइल में महाकाल मंदिर के फोटोज़ वीडियोस जरूर देखे होंगे, पर महाकाल मंदिर के 3rd फ्लोर पर एक गुप्त मंदिर भी है। इसे नागचंद्रेश्वर मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर साल में एक ही बार खुलता है। इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा भी बहुत विचित्र बताई जाती है। इस प्रतिमा में सबसे नीचे नागराज तक्षक विराजमान है, उनके ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान है और उनके थोड़ा ऊपर भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय जी विराजमान है। इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा 11वीं शताब्दी में नेपाल से लाई गई थी। यह पूरे संसार की एकमात्र ऐसी प्रतिमा है। यह मंदिर भी महाकाल मंदिर की तरह कई रहस्य से घिरा हुआ है। इस मंदिर के साथ भी एक कथा का वर्णन मिलता है। पुराने काल में एक कश्यप नाम के ऋषि थे और उनकी पत्नी का नाम कद्रु था। ऋषि कश्यप और पत्नी कद्रु के 3 नागपुत्र थे। इनके सबसे बड़े बेटे का नाम अनंतनाग, इन्हें शेषनाग अनंतनाग के नाम से जाना जाता है। इनके ऊपर विष्णु जी शयन करते हैं। शेषनाग और दूसरे हैं वासुकी नाग जिसे भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं, और तीसरे हैं नागराज तक्षक जो कि देखने में बहुत विकराल रूप वाले हैं। नागराज तक्षक इस मंदिर की प्रतिमा में विराजमान है। पुराणों में कथा मिलती है नागराज तक्षक ने इस जगह पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। नागराज तक्षक की यह इच्छा थी कि वह शिव जी के पास रहकर उनकी पूजा अनंत काल तक करते रहे, इसलिए यह मंदिर नागपंचमी पर ही खुलता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु पूजा करके दर्शन करने आते हैं। महाकाल मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है, जिसके सबसे ऊपर हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है, जिसके बारे में अभी हमने जाना, और इसके नीचे ओमकारेश्वर मंदिर है, और सबसे नीचे महाकाल मंदिर मुख्य ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित है। महाकाल मंदिर के बारे में एक बात कही जाती है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आई होप आपको आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और भी वीडियोस के। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।